हेलो गाइज़, मेरा नाम मुकरम खान है। और गाइज़ कैसे हैं आप लोग? उम्मीद ये है कि अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज वीडियो बनाएंगे एक धमाकेदार, बहुत ही बढ़िया वाली। गाइज़ अगर आपने भी मन बना लिया है पेंट की शॉप खोलने का, तो गाइज़ कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको याद रखनी है और जो आपके बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हमें पेंट की शॉप खोलने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है? हमें पहले पड़ती है बजट की ज़रूरत। बजट तो चलो हो जाएगा, जितना भी हमें बजट लगाना है। सबसे पहले, उससे भी पहले हमें ज़रूरत पड़ती है जगह की। जगह का चुनाव करना है हमें शहर में खोलनी है शॉप या गांव देहात में खोलनी है। गाइज़ अगर शहर में खोलना चाहते हैं तो देखिए, शहर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, दुकानें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, भरमार होती है हर चीज़ की। तो गाइज़ अगर आप पहली बार, जाहिर सी बात है जब शॉप खोलेंगे तो पहली बार ही होगी, तो गाइस देखिए, मेरी राय में आप खोलें किसी एक ऐसे गांव में जिस गांव से 6 से 7 या 8 गांव कनेक्ट होते हों। तो गाइस उसमें क्या फ़ायदा होगा कि वो जितने भी 7-8 गांव हैं उस गांव के इधर आधर, तो वो सभी आपसे सामान लेंगे। गाइज अगर आप शहर में शॉप खोलते हैं अपनी, तो आपको बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होगा, हर चीज़ रखनी पड़ेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर प्रॉफिट भी आपका कम से कम रहेगा, क्योंकि आपके आजू बाजू बहुत सारी शॉप रहेंगी, तो आपको उन्हीं को लेकर साथ में चलना पड़ेगा। अगर आप महंगा बेचेंगे तो आपकी सेल डाउन रहेगी, और देखिए सस्ता बेचेंगे जब भी आप कामयाब होंगे। और सस्ता कब बेच सकते हैं? जब आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माल उठाएंगे, जब भी आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। गाइज अगर आप शहर में शॉप अपनी खोलना चाहते हैं तो देखिए, बहुत सारे किराए होते हैं, जिसमें देखिए आपकी शॉप का किराया हो गया, कांटे जो होते हैं तराजू उसका किराया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो जाता है, स्टाफ होता है, सर्वेंट वगैरह उनकी सैलरी देनी, और फिर गाइज कहीं ना कहीं आपको अपनी भी ज़रूरत होती है, अपनी भी सैलरी की। तो गाइज इन सब में बहुत बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है इसमें। अगर आप खोलते हैं अपनी शॉप यानी कि गांव में, तो गाइज़ आपको जो है इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। और गाइज़ मेरी राय में तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ना लेकर के आप लगाइए सोलर पैनल, तो गाइज़ उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और देखिए, गांव में आप शॉप खोलेंगे तो आपका एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में जो है बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा फर्नीचर लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्टाफ रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और गाइज़ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और गाइज स्टार्टिंग में तो आपको जो है मशीन लगाने की, जो कलर मशीन होती है, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमने तो ऐसे ही करा था कि हमने शुरू में कई महीने तक मशीन नहीं लगाई थी, ऐसे ही कवरिंग की थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई, कस्टमर आते गए, तो हमने मशीन भी लगाई है। तो गाइज दूसरी चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी जो शॉप में सबसे ज़रूरी, जीएसटी की। आजकल बगैर जीएसटी के मामला ख़राब है, जीएसटी लेनी ज़रूरी है। जीएसटी में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, महीने टू महीने जीएसटी जमा होनी चाहिए। तो गाइस जब आप पेंट की शॉप खोलते हैं तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपके दिमाग में सवाल आता होगा, हम माल किससे लें? तो गाइस देखिए, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप कंपनी से लेंगे या फिर होलसेलर से लेंगे। तो स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से देखिए, मेरे अपनी जो ज़ाती राय है उसमें यह है कि आप होलसेलर से माल लें और जीएसटी का बिल लें, तो उसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और एक जगह से एकदम से ना लें, 4-6 जगह ट्राई करें, उसके बाद में आप माल लें। तो गाइस जब स्टार्टिंग में आप होलसेलर से माल लेते हैं तो आप देखिए, आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप 2-2 3-3 पीस भी लेंगे तो वो देंगे। और गाइस उसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा रहेगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा किस चीज़ की डिमांड आ रही है, किस चीज़ की नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा माल ले लेंगे तो आपका माल एंड भी हो सकता है। तो बेहतर यह है कि आप थोड़ा थोड़ा माल लें और वेराइटी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो गाइज़ जैसे जैसे आपके शॉप में इजाफा होता रहे, कस्टमर ज़्यादा आते रहें, तो आप मशीन भी लगा सकते हैं। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, जिस कलर की, तो आप उसी कलर की मशीन लगाएं। तो गाइज़ उसमें क्या होगा, जब मशीन लगाएंगे आप, तो मशीन में आपको बेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपका अच्छी खासी रकम का आता है। तो गाइज़ बेस और प्लस मशीन के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का होना ज़रूरी है स्टार्टिंग में। दुकानदारी में सबसे ज़रूरी बात देखिए, आपको सबसे ज़्यादा जो वास्ता पड़ेगा आपका उधार वाले कस्टमर से ज़्यादा पड़ेगा। तो गाइज़ देखिए, सबसे पहले आप उधार पर लगाम लगाएं, उधार ना की बराबर रखें। और देखिए, बगैर उधार के भी दुकानदारी नहीं चलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम से कम उधार करें और जल्दी से जल्दी उसकी उगाही करते रहें। तो गाइज़ ये चीज़ बहुत ही काम की है। तो गाइज़ अगर आपने शुरू में उधार बहुत ज़्यादा दे दिया तो गाइज़ आप दब जाएंगे और आपका पनपना जो है ना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो फ़िलहाल उधार पे लगाम रखें, कम से कम, बहुत कम से कम उधार रखें। और देखिए दूसरा ऑप्शन उसके बाद में क्या रहा,
उसके बाद का ऑप्शन यह है। तो गाइस देखिए, अगर आप पेंट की शॉप खोल रहे हैं तो खाली पेंट रखने से ही बात नहीं बनेगी, आपको जो है। तो गाइस स्टार्टिंग में पेंट के साथ में आपको क्या क्या सामान रखना है। आपको रखना है चूना, चूने के साथ में आपको रखना है समोसम, समोसम से ऊपर फिर डिस्टेंबर, डिस्टेंबर से ऊपर गाइस आपको प्लास्टिक पेंट, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं फिर तो। और देखिए, खाली पेंट के काम से भी बात नहीं बनेगी, पेंट में आपका पॉलिश के भी आ जाएगा। पॉलिश के बाद में फिर आपको हार्डवेयर की लाइन में ज़रूर आना है, क्योंकि पेंट हर वक्त नहीं चलता है। अगर हार्डवेयर साथ में रखेंगे, जैसे कि प्लाई बोर्ड, सनमाइका, इस तरह का आइटम, या फिर टंकी फिटिंग वगैरह, तो अगर गाइस इस तरह के आइटम आप साथ में रखेंगे तो आपका हाथ चलता रहेगा, आप खाली नहीं बैठेंगे, बोर नहीं होने। तो गाइस ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो गाइस स्टार्टिंग में जो है आप सभी कंपनियों का माल देखिए थोड़ा थोड़ा सा रखें, जो ज़्यादा चलता है आपके क्षेत्र में उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रखें, और बाकी थोड़ा थोड़ा रखें। जैसे जैसे जिस चीज़ की डिमांड आती रहे वैसे वैसे माल आप बढ़ाते रहें। तो गाइस इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो गाइस मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।